सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। गंगा नदी का पानी शांत और ठंडा था। किनारे पर धुंध छाई हुई थी। पास के बांसों के झुरमुट से कोयल की मध्यम सी आवाज आ रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी के भीतर अमरा अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और आंसू उसके गालों पर निशान छोड़ चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। अमरा का पति रामू गांव का एक सादा सा किसान था। उसके जाने के बाद अमरा का घर बेजान सा हो गया था। झोपड़ी की दीवारें जो कभी रामू की हंसी से गूंजती थीं, अब अमरा के विलाप से भर गई थीं। वह हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल करती, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गांव वाले उसके दुख को देखकर चुपचाप सहानुभूति जताते थे, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, अमरा, तुम भगवान बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती? उन्होंने न जाने कितने लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाई है। हो सकता है वे तुम्हें भी कोई उपाय बता सकें। अमरा को लगा जैसे किसी ने बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया हो। वह उसी क्षण गंगा के किनारे बसे वन की ओर चल पड़ी, जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। बुद्ध एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उनकी शांत मुद्रा पर पड़ रही थीं। पास ही कुछ शिष्य अपनी साधना में लीन थे। जब अमरा उनके पास पहुंची तो उसकी हिचकियां फूट पड़ी। भगवान, उसने रुंधे गले से कहा, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मेरा संसार उजड़ गया है। मुझे बताइए, मैं इस दुख से कैसे उबर सकती हूं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने अमरा को ध्यान से देखा और उसकी पीड़ा को बिना किसी शब्द के महसूस किया। तुम्हारे दुख का इलाज संभव है, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अमरा के चेहरे पर आंसुओं के बीच उम्मीद की हल्की सी झलक उभरी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या काम है भगवान? बुद्ध बोले, गांव में जाओ और मुझे एक ऐसा सरसों का दाना लाकर दो जो उस घर से हो जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। अमरा ने सोचा, यह तो आसान काम है। जरूर ऐसा कोई घर होगा जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। अमरा सरसों का दाना लेने के लिए गांव के पहले घर पहुंची। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर बैठा हुआ था। अमरा ने पूछा, क्या आप मुझे सरसों का दाना दे सकते हैं? लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बूढ़ा व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए बोला, सरसों का दाना तो मैं दे सकता हूं बेटी, लेकिन हमारे घर में मेरे पिता और मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अमरा निराश होकर अगले घर गई। वहां एक युवती ने दरवाजा खोला। अमरा ने वही प्रश्न दोहराया। युवती ने सिर झुकाते हुए कहा, हमारे घर में मेरी मां का देहांत हो चुका है। अमरा एक के बाद एक घर जाती रही। हर जगह उसे यही उत्तर मिला। किसी ने अपने माता पिता को खोया था तो किसी ने अपने बच्चों को। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। गंगा के किनारे लालिमा छा गई। अमरा ने ठंडी हवा में एक पल को रुककर सोचा। उसकी आंखों के सामने रामू का मुस्कुराता चेहरा तैरने लगा, लेकिन अब उस चेहरे के साथ दर्द नहीं था। उसने महसूस किया कि दुख केवल उसी का नहीं है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के दुख को झेल रहा है। अमरा वापस बुद्ध के पास पहुंची। पीपल के वृक्ष के नीचे अब हल्का अंधेरा छा गया था। चांदनी रात की हल्की चमक से बुद्ध का चेहरा और भी शांत लग रहा था। भगवान, अमरा ने धीमे स्वर में कहा, मैं हर घर गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला
जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। आज मुझे समझ आ गया कि दुख हर किसी का हिस्सा है। यह संसार क्षण भंगुर है। बुद्ध ने गहरे स्वर में कहा, अमरा, तुमने सत्य को जान लिया है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब अनित्य हैं। जो इनसे बंधा रहता है वह दुख पाता है, लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वह शांति पाता है। अब अपने दुख को करुणा में बदलो और दूसरों की सेवा करो। यही तुम्हें सच्चा समाधान देगा। उस दिन अमरा ने अपने शोक को त्याग दिया। उसने अपनी ऊर्जा को दूसरों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया। वह गांव-गांव जाकर बुद्ध का संदेश फैलाने लगी। गंगा की वही शांत लहरें जो कभी अमरा को खालीपन का एहसास कराती थीं, अब उसे जीवन के चक्र का प्रतीक लगती थीं। वह जान चुकी थी कि जीवन की सच्ची शांति इस सत्य को स्वीकारने में है कि सब कुछ बदलने वाला है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जब हम जीवन की अनित्यता को स्वीकार करते हैं तभी सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं।